फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदांग की। किसकी? वेदांग की। इसके बोले तो इसके विवरण पढ़ेंगे कि इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये कैसा काल्पनिक इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि मैं कोई भी जो नई वीडियो उपलब्ध करूं तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्या बताऊंगा मैं? वेदांग के बारे में। जो वेदांग है इसका कंप्लीट जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहा जाता है वेदांग को जो वेद होते हैं, तो वेदों संहिता के अर्थ को कैसा सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में जो सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है, और जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो वेदांग एक क्या है? वेदांग बोले तो जो वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में वेदांग नामक क्या नवीन साहित्य की रचना की गई है। किसको समझने के लिए? बोले तो जो वेद होते हैं, वेदों को समझने के लिए। किसको? वेदों को समझने के लिए बोले तो वेदांग की रचना की गई है, क्योंकि वेदांग वेदों को क्या बना देता है? सरल बना देता है। तो वेदों का मतलब होता है जो संहिता के अर्थ को सरल। किसके? वेदों को मतलब है वेदों के संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में कैसा सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है, और जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। जिसकी संख्या 6 है। तो वेदांग क्या होते हैं? तो वेदों को सरलता करने के लिए या सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, और जिसकी संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। किसकी? वेदांग की। तो वेदांग की जो 6 संख्या हैं वो कौन कौन सी है? पहली है शिक्षा, फिर है कल्प, फिर है व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। ये वेदों की 6 संख्या हैं। किसकी? वेदांग की। वेदांग की 6 संख्या हैं। कौन कौन सी हैं? वेदांग को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, और तीसरा व्याकरण, और निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब एक एक से शिक्षा एक एक से इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो शिक्षा की हम बात करें तो कहा जाता है जो शिक्षा है, क्या? शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? एक उच्चारण विधि है। शिक्षा क्या है? एक उच्चारण विधि है। शिक्षा कैसी विधि है? उच्चारण विधि है। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, जो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। कहा जाता है जो शिक्षा होती है, शिक्षा का उपयोग उच्चारण विधि है। शिक्षा एक उच्चारण विधि है वेदों के लिए। तो इसमें जो वैदिक मंत्रों को जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध स्वर क्रिया के विधियों का ज्ञानार्थ लिखित और साहित्य करना, वो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो सरल भाषा में समझें कि शिक्षा एक उच्चारण विधि है, और शिक्षा का प्रयोग वैदिक मंत्रों को वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर क्रिया का प्रयोग करने से जो ज्ञानार्थ की प्राप्ति होती है उसे हम शिक्षा के अनुसार कहा जाता है। किसके? शिक्षा के अनुसार। तो शिक्षा एक क्या है? लिखित साहित्य है। शिक्षा एक लिखित साहित्य है। ठीक है, किसके? वेदों के मंत्रों का उच्चारण के लिए। ठीक है, और दूसरे पॉइंट्स में कहा गया है कि जो वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य एक प्रीति शाक्य है। कैसा है? प्रीत शाक्य है। कैसा है? प्रीत शाक्य है। कहा जाता है जो वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साहित्य कैसे हैं? प्रीति शाक्य हैं। कैसे हैं? प्रीति शाक्य हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे किसके? शिक्षा के। शिक्षा एक क्या है? उच्चारण विधि है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? कल्प सूत्र की। किसकी बात करेंगे? कल्प सूत्र की। जो कल्प सूत्र के बारे में क्या कहा जाता है? जो कल्प सूत्र है, तो कल्प सूत्र एक कर्मकांड है। जो कल्प सूत्र क्या है? कर्म कांड है। इसके आधार पर हम कैसे वेदांग को समझेंगे कि जो कल्प नामक जो वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बोले तो फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि
या विधानों को प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है जो कल्पसूत्र या कर्मकांडों। तो मान के चलो कल्पसूत्र क्या है, एक कर्मकांड है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, वेदांग को छोटे छोटे बोले तो फॉर्मूलों, बोले तो सूत्र में तोड़ लेते हैं और उनको फिर महत्वपूर्ण विधि और विधानों द्वारा समझते हैं, तो उसे हम कल्पसूत्र कर्मकांड कहते हैं। कहा जाता है जो कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर, फॉर्मूले बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधाओं को प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम कल्पसूत्र या कर्मकांड कहते हैं। और जो सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। जो सूत्र ग्रंथ होते हैं तो सूत्र ग्रंथों को ही क्या, कल्प कहा जाता है। और कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे व्याकरण की। किसकी, व्याकरण की बात करेंगे। तो कहा जाता है व्याकरण में जो शब्दों की मीमांसा करने वाला क्या, शास्त्र, शब्दों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र व्याकरण कहलाता है। किसकी, जो शब्द होते हैं वेदांग में, जो शब्द होते हैं उनकी मीमांसा करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहा गया है। और जिसका संबंध किससे हो, भाषा संबंधी नियमों से है। जिसका संबंध किससे है, भाषा संबंधी नियमों से है। तो कहा जाता है व्याकरण क्या है, व्याकरण में शब्दों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। और जिसका संबंध किससे बताया गया है, भाषा संबंधी नियमों से बताया गया है। तो कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो वेदांग में जो व्याकरण है इसका क्या प्रयोग हुआ है, तो इसमें शब्दों का जो मीमांसा समझने के लिए जो शास्त्र उपयोग हुआ है उसे हम व्याकरण कहा जाता है। और जिसका संबंध किससे है, भाषा के नियमों से है। ठीक है। अब तीसरा बात करें हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहा जाता है जो व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना क्या है, पढ़िनी है। क्या है, पढ़िनीकृत और अष्टाध्यायी, पढ़िनीकृत अष्टाध्यायी जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और है, जिसमें कितने 8 अध्याय और कितने 400 सूत्र हैं। कितने 8 अध्याय हैं और 400 क्या हैं, सूत्र हैं। तो कहा जाता है जो व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना क्या है, पाणिनिकृत और अष्टाध्यायी है। पाणिनिकृत और अष्टाध्यायी है। जो व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनिकृत और अष्टाध्यायी है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है, जिसमें कि 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप से कभी भी ये यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनता है। ठीक है, मैं अभी आपको याद दिला दूँ, ये व्याकरण है, वेदांग के पार्ट्सों में डिवाइड हुआ है। व्याकरण जो है वो क्या है, एक व्याकरण की जो सर्व प्रमुख रचना क्या है, पाणिनिकृत और अष्टाध्यायी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। और कहा जाता है जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। और कहा जाता है जो ईसा पूर्व में जो 4वीं शताब्दी में क्या था, 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में जो प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए क्या किया था, वार्तिक लिखे थे। नए शब्दों की व्याख्या के लिए क्या किया था, वार्तिक को लिखा था। ठीक है, कहा जाता है चौथी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो कात्यायन ने संस्कृत में जो प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए क्या लिखा था, वार्तिक लिखा था। क्या लिखा था, वार्तिक लिखा था। ठीक है। और कहा जाता है कि जो ईसा पूर्व में जो 2री शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर एक महाभाष्य लिखा था। कहा जाता है जो ईसा पूर्व में जो 2री शताब्दी के ईसा पूर्व में जो पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। अब बात करें निरुक्त की। किसकी, निरुक्त की। निरुक्त क्या है, एक भाषा विज्ञान है। क्या निरुक्त एक भाषा विज्ञान
विज्ञान है। इसके अच्छे से आपको पॉइंट ऑफ व्यू मैं कवर करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं वेदांग में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। निरुक्त की बात करें तो निरुक्त क्या है, एक भाषा विज्ञान है जिसे क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन से निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है निरुक्त क्या है, भाषा विज्ञान है जिसने क्लिष्ट वैदिक शब्दों के किसके संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु, निघंटु की व्याख्या के लिए यस्क ने निरुक्त की रचना की थी। जो यस्क था उसने निरुक्त की रचना की थी, क्योंकि उसे क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन करना था, ठीक है, निघंटु की व्याख्या से। यस्क ने निरुक्त की रचना की थी, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो वो निरुक्त है। निरुक्त की रचना किसने की, यास्क ने की, क्योंकि उसे जो क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन के लिए जो निघंटु की व्याख्या की है, ठीक है। कहा जाता है कि जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो भाषा शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ वो क्या है, निरुक्त है। निरुक्त है, ठीक है। अब बात करेंगे छंद की। किसकी बात करेंगे हम, छंद की बात करेंगे। तो छंद क्या है, एक वैदिक मंत्र प्राय छंद बद्ध है। क्या है, वैदिक मंत्र क्या है, वैदिक मंत्र प्राय छंद बद्ध। जो छंद है वो एक वैदिक मंत्र का प्राय छंद बद्ध है। और छंदों के नाम संहिताओं ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। कहा जाता है जो छंदों के नाम संहिताओं ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंदों के नाम संहिता पर ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। और जो छंद शास्त्र है, क्या है, छंद शास्त्र की बात करें तो जो छंद शास्त्र पर क्या पिडगल मुनि का ग्रंथ कौन सा था, छंद सूत्र उपलब्ध है। कहा जाता है जो छंद शास्त्र पर जो पिडगल मुनि का जो एक ग्रंथ है, कौन सा, छंद सूत्र उपलब्ध होता है। किस पर, छंद शास्त्र पर। अब बात करेंगे ज्योतिष की। किसकी, ज्योतिष भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्या, ज्योतिष। तो ज्योतिष को भी आप बहुत अच्छे से याद रखें। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक जो शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए जो ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति के प्राचीन रचना मगध मुनि कृत और वेदांग ज्योतिष है। कहा जाता है ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक जो जब आप कहा जाता है आप किसी चीज़ का शुभारंभ करना चाहते हैं तो उसमें एक आप क्या प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप शुभ मुहूर्त को देखते हैं कि उस टाइम का शुभ मुहूर्त क्या है। तो उसी में कहा गया है कि जो ज्योतिष है वो शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए जो ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करके उसका सही समय पता लगाया जाता है। उस विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति से, और उस विधि को किसके उत्पत्ति से, वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति से कहा जाता है सर्वप्राचीन रचना। इसकी सर्वप्राचीन रचना मगध मुनि कृत और वेदांग ज्योतिष ने की थी। किसने, मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष ने की थी, ठीक है। इससे क्या, ज्योतिष से शुभ मुहूर्त का पता लगाया जाता है जब हम जो ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय का पता लगाते हैं वो ज्योतिष में लगाते हैं, ठीक है। अब बात करें ज्योतिष के जो सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि थे। कौन थे, मगध मुनि थे। जो ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य थे। किसके, ज्योतिष के सर्वप्रथम जो सर्वप्राचीन आचार्य कौन थे, सब प्राचीन जो आचार्य थे किसके, ज्योतिष के। तो सब प्राचीन आचार्य कौन थे, ज्योतिष के, मगध मुनि थे। सबसे प्राचीन तम जो आचार्य थे वो कौन थे, मगध मुनि थे। और ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। ज्योतिष में कुल कितने हैं, 44
श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं ज्योतिष में? 44 श्लोक हैं। ठीक है। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं। कहा जाता है जो वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? एक आचार्य ज्योतिष, एक यजुष ज्योतिष और आचार्य ज्योतिष, 2 क्या हैं? ग्रंथ है। किसमें? वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद और यजुर्वेद में से क्या है? 2 ग्रंथ। और कहा जाता है जो वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, कहा जाता है वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ, आँखें, कान, कहा जाता है कान, नाक तथा मुख क्रम जो छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा तथा व्याकरण कहते हैं। कहा जाता है वेदों की जो शरीर रचना की दृष्टि में, जो वेदों की शरीर की रचना की दृष्टि में वेद का जो पाद है उसमें हाथ, आँखें, कान, नाक तथा मुख इस प्रकार क्रम में है जैसे कि छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में जो वेद का पाद रहा है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? वेदांग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? वेदांग पढ़े हैं। ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उपनिषद समझाया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख कर आओ, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।